हाय, क्या हाल चाल है। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो मैं सेविंग्स पे, बैंक बैलेंस पे रिलेटेड बना रहा हूँ कि कैसे हमें सेविंग्स करनी चाहिए, कैसे हमें काम के साथ साथ क्या आदत बनानी चाहिए, क्या डिसिप्लिन बनाना चाहिए जिससे कि हम पैसा इकट्ठा कर पाएँ और हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और हम आने वाले दिनों में सफल होते हैं। जब हम सेविंग्स की आदत नहीं डालते, सेविंग्स के बारे में पढ़ते नहीं हैं, सेविंग्स के बारे में कुछ सीखते नहीं हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि समय के बाद हमारे पास सेविंग्स नहीं होती। इससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और हमारे काम में भी मन नहीं लगता। तो बहुत ज़रूरी कि ऐसी सिचुएशन में क्यों जाया जाए, अपने आप को शिक्षित किया जाए, अपने आप को टारगेट दिया जाए और काम किया जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने अनुभव से 10-12 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ अगले 5-10 मिनट में शेयर करूंगा। और उसमें आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, कमेंट करना, खराब लगता है तो डिसलाइक करना। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप फ़ोन भी कर सकते हो। ठीक है, सभी टीम के पास मेरा नंबर है और आप चाहो तो वैसे भी कमेंट करके भी आप नंबर ले सकते हो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जो पॉइंट्स बनाए उसमें मैंने जो सबसे पहले रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपकी किसी भी चीज़ की शुरुआत आपके माइंड से होती है, आपके मन से होती है कि आप चाहते क्या हो, आपके माइंड में टारगेट क्या है। जब तक आप सेविंग्स के कुछ टारगेट नहीं बनाओगे, वो ईयरली, मंथली, अब 10 साल बाद कितना होना चाहिए, 5 साल बाद कितना होना चाहिए, तब तक आपको ना आप उसको अचीव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मन में एक मनोकामना भी होती है कि यार मैं आज से 5 साल बाद कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरी मनोकामना है। मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे पास इतना हो, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। लेकिन मेरे मन में पहले तो कामना है ना, भगवान भी मुझे तभी देंगे, मैं मेहनत तभी करूँगा जब मेरे मन में कोई कामना हो, मैं कोई अमाउंट सोच रहा हूँ, मैंने कोई टारगेट गोल बनाया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि सेविंग्स की शुरुआत आपके माइंड और मस्तिष्क से होती है। तो सोचना शुरू करो, प्लान करना शुरू करो, कहीं डायरी में लिख दो उसको, अपने अपने बेडरूम में लिखो, अपने ऑफिस के में लिखो कि आपको अपने 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 3 साल में किस अमाउंट पर पहुंचना है, कौन सी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, कितना अगर हो जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये सोचने से भी मज़ा आता है, टारगेट बनाने से भी मज़ा आता है। और फिर जब हम ये सब सोच के जब वो काम करते हैं ना, तो काम में भी हम काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। हमें पता होता है कि यार ये हमारा टारगेट है, अगर हम ऐसे लापरवाही करेंगे, मस्ती करेंगे तो हम तो फेल हो जाएंगे। और अगर हम अपना टारगेट पूरा करेंगे तो कम से कम हम अपनी नज़र में पास हो जाएंगे, हम दुनिया में मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे, सब हमारी बड़ाई करेंगे, ऐसा अच्छा लगेगा यार। तो ज़रूरी है कि मन में, मस्तिष्क में, मनोकामना में अपना टारगेट बनाइए। जो अमाउंट आप पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसको आप कहीं लिखिए और उस पर विश्वास कीजिए। अप डाउन्स भी आएँ तो भी आप उस पर विश्वास कीजिए और लगे रहिए, धीरे धीरे वो चीज़ अचीव हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि सेविंग्स हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरी इसमें राय ये होगी अपनी टीम के लोगों के साथ या आप लोगों के साथ कि यार जब आपको नॉलेज हो जाए, जब जागो तब सवेरा, या जब से आप काम स्टार्ट करो तब से आपको सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। आप ज़्यादा कमाओ तो जरूरी कि ज़्यादा कमाने पे ही सेविंग होनी चाहिए। अगर मेरी इनकम कम है, मैं महीने का 10,000 ही कमाता हूँ, तो भी मेरी कोशिश होगी मैं उसमें से 2,000 बचाऊँ। अगर मैं महीने का 20,000 कमाता हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 5,000 बचाऊँ। जो भी आपकी कमाई होती है, जो भी हमारी इनकम होती है, शुरुआत में थोड़ी कम होती है, जैसे जैसे हम प्रमोशन लेते हैं हमारी ज़्यादा होती है। तो जो भी हमारी इनकम होती है उसका 20% हमें साइड में रख देना चाहिए, जिस पे हमें कोई भी खर्च नहीं करना चाहिए। तो हमें जितनी जल्दी आप सेविंग से स्टार्ट करेंगे, सेविंग करना ना मेरे ख्याल से एक आदत की तरह भी है और एक सही डायरेक्शन है कि आप कम पैसा भी बचाओ, लेकिन बचाओ धीरे 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 धीरे। आपके पास जब ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा बचाना। सेविंग करना एक आदत की तरह बनाओ, इसको एक शौक बना लो कि मुझे इतने महीने ना इतना तो सेव करना ही करना है, यानी मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको मन भी लगेगा काम में और आप मेहनत भी ज़्यादा करोगे और आपको अपना पैसा देख के फिर खुशी भी होती है। तीसरा पॉइंट है कि आप जो पैसा आप कमाते हो उसको आपको इन्वेस्ट भी करना है। जो बचाते हो उसको आपको इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्वेस्ट किसी ऐसी जगह नहीं करना है जहाँ रिस्क हो, किसी ने आके कोई चीज़ समझा दी, आपने उसको पैसा दे दिया कि डबल ट्रिपल हो जाएगा। इन सब चक्रों में अपना पैसा नहीं खोना है। पहले शुरुआत के करियर में 10 से 15 लाख रुपए तक ना आपको शांति के साथ, स्थिरता के साथ और सेफ्टी के साथ जाना है। जैसे मैं अगर इन्वेस्ट करने का आइडिया दूंगा तो मैं कहूँगा यार आजकल ऐप में, गूगल पे, फ़ोन पे में ना आप रोज़ 500, 1000 के, महीने में 2000 के ना गोल्ड ले सकते हो। आपको गोल्ड लेने की भी जरूरत नहीं है, वो पेपर में गोल्ड होगा और आप जब चाहो तो उसको रिडीम कर सकते हो। आप SIP कर सकते हो, हर महीने आप 2000, 3000 रुपया आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, किस्तों में जाएगा। ठीक है, और वो साल भर के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ वापस भी मिल सकता है। आप किसी बैंक में RD कर सकते हो। RD बड़ा सरल होता है, पोस्ट ऑफिस में, हर बैंक में होता है। आप महीने में से 500 से 1000 रुपये आप किस्तों में दोगे और साल भर के बाद उसको आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें बड़ी फेवरेट है शुरुआत में मेरी कि आप RD करो, SIP कर लो, जो अभी आधुनिक है, पहले नहीं था अब शुरू हुआ है।
आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। पहले गोल्ड में लोग ज़्यादा पैसा देके इन्वेस्ट करते थे, अब 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करके ना आपका तालाब भर जाएगा, आप धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ोगे। तो अमीरी की यात्रा स्लो स्टडी विन द रेस की तरह होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। क्या पहले जब तक आपके पास 10 से 12 लाख रुपया अगले 2-3 साल में सेव नहीं हो जाते, तब तक आप कोई रिस्क वाला काम मत करो। किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो कि यार वहाँ पे तो 10 साल बाद पैसा 4 गुना बढ़ जाएगा। वो बाद में करेंगे, पहले 10 लाख कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे समझेंगे। 10 लाख तक तो बिल्कुल सुरक्षित रहो कि कब आपको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तीसरा पॉइंट जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार, तीसरा नहीं, चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है कि मैं हमेशा इसको सेव करके चलता हूँ कि अगले 3-4 महीने के इमरजेंसी फंड बनाओ। कि आपके 3-4 महीने में घर में कितना खर्चा होता है, आपके पर्सनल कितने खर्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके कितने खर्चे हैं, आप अनमैरिड हो तो भी तो आपके कुछ खर्चे होंगे ना, कि अगर आप जॉब आपकी चली गई, आपका बिजनेस डाउन हो गया, आप बीमार हो गए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3-4 महीने का आपके पास खर्च होना चाहिए। मैं मैनेजर हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑफिस चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो मैं बिजनेस का भी 3-4 महीने का खर्चा निकाल के रख लेता हूँ, बनाता हूँ। पहले सेविंग्स मेरी इमरजेंसी फंड में होती है कि यार कभी बिजनेस डाउन हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी सेल्स कम हो गई, तो अब क्या करेंगे। तो अगर मेरे पास शुरुआत से ही मैंने मेहनत करके इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, और मैंने ये भी देखा है कि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है ना, आपकी इमरजेंसी भी नहीं आती। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, रोज ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है, हर दूसरे महीने आप परेशान रहोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती करियर में या जब से आपको नॉलेज हो जाए, सबसे पहले अगले 1 महीने का, फिर 2 महीने का, अधिक से अधिक 4 महीने का इमरजेंसी फंड बना लो। कोई भी मुसीबत 4 महीने में अपने आप टल जाती है, 4 महीने में हम दोबारा अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि 3 से 4 महीने का हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने SIP खोल दी है, हमने कुछ पैसा RD में लगा दिया है, तीनों में मान लो कि हमने 1-1 हज़ार रुपया डालना शुरू कर दिया। तो 1 साल बाद क्या स्थिति होगी, 1 साल बाद आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल गए। अगर 8-8, 10-10% में मिले तो लगभग हमारे को 70-80 हज़ार मिल गए। अगले साल फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया, अगले साल और बढ़ाया, और धीरे धीरे हम इस तरह से आदत बना लेंगे तो हम अच्छी सेविंग्स की तरफ पहुंचेंगे। और अपना पैसा जब तुम सेविंग करोगे ना, तो तुम्हें मज़ा आएगा। और जब तुम सेव करके पैसे को देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यार मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक मज़ा आता है। फिर अपने काम में जहाँ से वो पैसा आया है, उस काम के प्रति भी रिस्पेक्ट हमारी बढ़ जाती है, और हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने लग जाते हैं। ये भी देखने में आया कि जो पहले सेविंग नहीं करते, पैसा खर्चा कर देते हैं, और जब उनको पास पैसा नहीं आता तो अपने काम से भी नफरत करने लग जाते हैं, अपने टीम से नफरत करने लग जाते हैं, अपने सीनियर जूनियर से नफरत करने। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनके पास सेविंग्स नहीं थी, और सेविंग्स तो उन्हीं को करनी थी। सेविंग्स तो कोई दूसरा आदमी करके नहीं दे सकता, माँ बाप भी सेविंग करके नहीं दे सकते, आइडिया ही दे सकते हैं, हेल्प ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं ना। अब आपको करना है ना, आपका भी तो दिमाग है, आप भी तो काम कर रहे हो, आपको भी तो जरूरत है। आखिर आज किसी के पास सेविंग्स नहीं है तो परेशान तो वही हो रहा है ना, और जिसके पास सेविंग्स है खुश भी वही हो रहा है। तो अपनी खुशी और अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए हमें सेविंग्स करनी जरूरी है, नहीं तो आगे जाके हम कहीं फंस ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग्स। उसके बाद जो चौथा पॉइंट मैंने बनाया कि यार अपने पर और अपनी टीम पर ना इन्वेस्ट करो। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने को कैसे फिट रखते हो, कैसे आपका मन मस्तिष्क जो है एक्टिव रहता है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या पढ़ते हो, कौन सी पिक्चर देखते हो, किन से आप फ़ोन पे बात करते हो, इस पे थोड़ी नज़र रखो। क्योंकि जो भी कर रहे हो आप, वो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर स्टाफ है, आपके पास अगर टीम है, तो मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी टीम होगी ना, मैं उस पर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी टीम डेवलप हो जाएगी, मेरी टीम स्ट्रांग होगी, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मेरी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी, फिर मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर और अपनी टीम पर कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो बनाया कि अपने प्रमोशन की तैयारी करो। जहाँ जैसे हमारी बिजनेस में बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग फील्ड से शुरुआत करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, फील्ड में काम से हम सब ने शुरुआत की है, या कोई भी आदमी कहीं भी शुरू करता है तो छोटे लेवल से शुरू करता है ना। लेकिन छोटे ही रह जाना क्या अच्छी बात थोड़ी है। हर जगह प्रमोशन की व्यवस्था है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर्स में, बिजनेस लाइन में, तो बिल्कुल आप अपने दम पर प्रमोशन ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ प्रमोशन का कुछ अलग सिस्टम होता है, वहाँ अलग चीज़ होती है। परफॉर्मेंस उतनी मैटर नहीं करती, सीनियरिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करती है।
तो आप अपनी प्रमोशन की तैयारी करो।